प्रश्न 6। उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला, -4/7 गुना 8/15 जोड़ 2/5 गुना -1/6 प्लस 8/15 गुना -3/7। तो ये है प्रश्न। इसको क्या करना है? उचित गुणधर्मों के प्रयोग से इसका मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4/7 गुना 8/15 जोड़ 8/15 गुना -3/7 जोड़ 2/5 गुना -1/6। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? 8/15 गुना -3/7 को यहाँ पे लिख लिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए प्लस में है ये 8/15 गुना -3/7। तो इसको हम ये दोनों को यहाँ पे लिख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा नियम हुआ? इसको इधर यानी क्रम बदल दिए हैं। 2/5 गुना -1/6 को इधर लिख दिए और 8/15 गुना -3/7 को यहाँ पे लिख दिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस क्रम को बदल दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। कौन सा नियम से? क्रम विनिमय नियम से। बस ये दोनों का क्रम को बदल दिए हैं। अब देखिए 8/15 -4/7 के साथ भी गुना हो रहा है और 8/15 -3/7 के साथ भी गुना हो रहा है। यानी 8/15 यहाँ भी है, 8/15 यहाँ भी है। तो 8/15 को -4/7 के साथ गुना किया जा रहा है और 8/15 को -3/7 के साथ गुना किया जा रहा है। तो यहाँ पे 8/15 जो है -4/7 और -3/7 के साथ वितरण हो रहा है, दोनों के साथ। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 8/15 को हम कॉमन ले लेंगे। 8/15 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -4/7 जोड़ -3/7 जोड़ 2/5 गुना -1/6। तो देखिए 8/15 इसके साथ भी गुना हो रहा था और इसके साथ भी गुना हो रहा था। तो 8/15 को कॉमन ले लिए। तो 8/15 जब कॉमन ले लिए तो -4/7 बच गया। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे कोष्टक के अंदर। फिर यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है ये वाला, इसको हम यहाँ पे दे देंगे। अब 8/15 कॉमन हो गया तो क्या बच गया? -3/7। तो इसको तो -3/7 को यहाँ पे लिख लिए क्योंकि 8/15 कॉमन ले लिए हैं। तो बचेगा -3/7। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोष्टक के अंदर। तो ये कौन सा नियम हुआ? इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं वितरण नियम। कौन नियम कहते हैं? वितरण नियम से इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो वितरण नियम से 8/15 कॉमन ले लेंगे तो -4/7 प्लस -3/7 कोष्टक के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 8/15 7 लघुत्तम लेंगे। ठीक है, 7 लघुत्तम लेंगे क्योंकि भिन्न का जोड़ है। तो 7 जब लघुत्तम लेंगे तो दोनों का हर भी 7 है। देखिए 7 का लघुत्तम 7 हो जाएगा, यानी हर दोनों का बराबर है। तो हर जब बराबर है तो अंश में जो है उसको लिख देंगे। तो -4 और यहाँ हो जाएगा
-3। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 -3 लिख दिए प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2/5 गुना -1/6। अब देखिए यहाँ पे गुना में है, तो गुना में है तो तिरछा काट सकते हैं, तो 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6 काट लेंगे, 6 है यहाँ पे 2 है, तो तिरछा काट लेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 8/15 गुना, अब -4 -3 क्या होगा, -7। देखिए दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, 4 3 7, और माइनस का चिन्ह देंगे तो -7/7 हो जाएगा, -7/7 प्लस। अब 2 तिया 6 काट दिए हैं तो ऊपर में क्या बचा, -1 बच गया, नीचे में क्या बचा, 5 तिया 15। देखिए गुना में है तो गुना कर लेंगे, 5 तिया 15 यानी -1/15 हो गया। तो 8/15 गुना -7/7 प्लस -1/15। यहाँ पे देखिए कोष्टक हटा दिए हैं, तो 8/15 क्या में है, गुना में है, तो गुना का चिन्ह देंगे, कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक हटाने पे गुना का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो देखिए 7/7 है तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, 7/7 है तो 7 से 7 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो 8/15 गुना, देखिए 7 से 7 कट गया, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो -1 बच गया है, यहाँ पे -1 लिख लेंगे, जोड़ -1/15 इस तरह लिख लेंगे, तो 8/15 गुना -1 प्लस -1/15। अब 8/15 को -1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -8/15 जोड़ -1/15 इस तरह लिख लेंगे, तो 8/15 गुना -1 हो जाएगा -8/15, और प्लस -1/15 यहाँ पे है, तो 15 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 15 का लघुत्तम क्या होगा, 15, तो दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो हर जब बराबर है तो अंश में जो है उसको लिख लेंगे -8। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और 1 लिख लेंगे, तो कितना आ गया, -8 -1, -8 -1/15, तो -8 और -1 होता है -9, यानी -9/15 हो गया, 8 1 9 होगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 3 से काट लेंगे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 से दोनों कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, तो इसका उत्तर आ गया -3/5। इसका उत्तर क्या आएगा, -3/5। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।